मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस आज के व्याख्यान में आप सभी लोग अवगत हैं कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का शिक्षण विषय पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विदुषी डॉक्टर बीना शर्मा महोदया, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक हैं। मैं सर्वप्रथम उन्हें अभिवादन करते हुए स्वागत करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 94वें व्याख्यान में, जो कि ये व्याख्यान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोड्डा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शिक्षण प्रक्रिया और खास करके जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं उनका शिक्षण, उसके विभिन्न आयाम, इस विषय पर बातचीत करने के लिए, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, विद्वत जनों का, प्राध्यापक बंधुओं का, जो भी साहित्य प्रेमी, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्राध्यापक बंधु हैं, मैं सभी को अभिवादन करते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु दोनों संस्थाओं के सम्माननीय प्राचार्यगण और दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्ष सबके प्रति साधु वचन कहते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूं। और आज की वक्ता डॉक्टर बीना शर्मा महोदया का परिचय देने के लिए अपने मित्र जो कर्नाटक प्रांत से हैं और हमारे सह आयोजक हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर बीना शर्मा महोदया का परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं पहले आज के जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर बीना शर्मा महोदया का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारा जो निवेदन स्वीकार करके हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जो अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका आयोजक मंडल की ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हुए इनका स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश एवं पोम्पई कॉलेज आइकड़ा मंगलुरु और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। यह व्याख्यान माला निरंतर गतिमान है, 2 साल होने को है। प्रेमचंद की जन्म जयंती के अवसर पर यह 2020 में शुरू हुआ था, अभी तक गतिमान है। आज का व्याख्यान 94वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हमारे साथ व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर बीना शर्मा महोदया जो जुड़ी हुई है। इनका विस्तृत परिचय है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षिप्त रूप से इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर बीना शर्मा अभी निदेशक और प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में निदेशक है और उनका शैक्षिक अनुभव जो अन्य भाषा शिक्षण, द्वितीय और विदेशी भाषा, इस प्रकार उसमें इनका 35 साल का शैक्षिक अनुभव है। संस्थान में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में इनकी नियुक्ति 1987 में हुई है और इन्होंने कई जो जिम्मेदारियों को निभाई है, जैसे कि पदस्थता मुख्यालय आगरा, हैदराबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर केंद्र, क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश्वर केंद्र, इस प्रकार विभागाध्यक्ष रही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग, वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन, वहां पर आलेख इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भोपाल और मॉरिशस तो वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सम्मेलन मास्को में हुआ था
इनके द्वारा उसमें वहाँ पर भागीदारी भी है। और वर्तमान अभी जो शोध निदेशक के रूप में भी मैडम काम कर रही है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा वहाँ। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियां जो भाषा शिक्षण और शिक्षा शास्त्र पर पुस्तकें और आलेख जो प्रकाशित है इनके द्वारा, हिंदी शिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य यह इनका और एक जो साहित्यिक सृजन कार्य है। भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा प्रकाशित है। सफरनामा शतक जो यह बहुत ही जनप्रिय जो क्या है लेखमाला कह सकते हैं, हम अक्सर इनको हम पढ़ते रहते हैं। इसमें जीवन अनुभव आधारित भाग 1, 2, 3 इस तरह के जो बहुत से जो क्या है जो संकलन जो प्रकाशित है। और अभी वर्तमान में प्रकाशनाधीन भारतीय संस्कृति और दर्शन इस विषय पर जो पुस्तक प्रकाशनाधीन है। और इसके साथ साथ अलग अलग जो सिलेबस जो विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो वहाँ पर सिलेबस के रूप में वहाँ पर जो पाठ लेखन का कार्य इन्होंने किया है। माध्यमिक स्तरीय पाठ्य पुस्तक आंध्र प्रदेश के जो सरकार द्वारा, कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय विजयपुर वहाँ पर बीएससी के लिए तीसरे सेमेस्टर में अनिवार्य रूप में पाठ्यक्रम जो इनका नियुक्त है। कविता सारस्वत और स्वास्थ्य और आहार। बाल भारती महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के लिए इनका जो पाठ जो है युवक भारती फीचर लेखन पाठ। और इनके द्वारा संपादन प्रवासी जगत एवं शैक्षिक उन्मेष त्रैमासिक पत्रिका जो इनका संपादन का कार्य है। सह संपादक भारतीय शिक्षा शास्त्री पुस्तक श्रृंखला केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। और संपादक शिक्षा मंजरी वार्षिक पत्रिका भारतीय शिक्षण मंडल ब्रज प्रांत आगरा। और अभी बहुत सी जो अलग अलग जिम्मेदारियां इनके द्वारा जो बहुत ही सफल रूप से इन्होंने जिम्मेदारियों को निभाया है। कुल सचिव का अतिरिक्त दायित्व निर्वहन केंद्रीय हिंदी संस्थान में इनका जो हुआ है। वार्डन अंतर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में वार्डन रही है 2012 से लेकर के 14 तक। और अन्य जो विशेषताएं हैं इनकी, भारतीय शिक्षण मंडल ब्रज प्रांत की प्रकाशन पुस्तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। कर्मठ और शिक्षण के प्रति बेहद संवेदनशील, सामाजिक कार्यों में सहभागिता, समाज के उपेक्षित और अशिक्षित बच्चों को व्यावहारिक जानकारी देने, नैतिक शिक्षण देने, इस तरह का जो कार्य सामाजिक सेवा का कार्य इनके द्वारा जो संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या शिक्षा और सुरक्षा के अंतर्गत मलाला पुरस्कार सहित अनेक समाजसेवी, रोटेरियन, लेखिका, ब्लॉग रचनाकार, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और आकाशवाणी से ज्वलंत समस्याओं पर व्याख्यान इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार और इनका जो और भी जो आगे का बहुत सी जो जानकारी वाला परिचय है, मगर समय को ध्यान में रखते हुए इनका परिचय इतना जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आज 94वां व्याख्यान है। इनका आज का विषय है सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का शिक्षण। आज इस जो कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करता हूं। और इसके साथ जो अगले हफ्ते जिनका वक्तव्य है विवेक मणि त्रिपाठी जी जो चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे शोधार्थी बंधु, अध्यापक मित्र और जितने भी हिंदी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत करते हुए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बीना शर्मा मैडम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। आपने आज के मुख्य वक्ता का सुंदर ढंग से परिचय दिया, इस हेतु मैं आभारी हूँ। आज एक प्रसन्नता का जो है विषय और भी है। तो हिंदी विभाग लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में एक नए हमारे साथी अच्युत शुक्ल जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर आए हैं और महाविद्यालय के हिंदी विभाग में उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो यह प्रसन्नता का विषय है। इस मंच से मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चीन से
आदरणीय विवेकमणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और समस्त विद्वज्जन का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर बीना शर्मा मैडम को आमंत्रित करता हूं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का शिक्षण विषय पर वक्तव्य देने के लिए। जैसा कि उनका विस्तृत परिचय है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में वो निदेशक के पद पर कार्य कर रही हैं और मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का शिक्षण विषय पर वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आयोजक मंडल के डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी, मंजुनाथ जी, जयशंकर तिवारी जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विवेकमणि त्रिपाठी जी, भवानी जी, जितने लोग जुड़े हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के साथ मेरा परिचय है। आज ही आपने बताया किसी एक नए सदस्य ने जो ज्वाइन किया है आपका विभाग, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। गंगा कावेरी व्याख्यान माला मुझे तो उत्तर दक्षिण का संगम लगता है और इस क्रम में के 94 चरण में मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आयोजक मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। अभी जो मेरा परिचय दिया गया उसमें मुझे बस इतना ही कहना है, हम सबका परिचय तो महादेवी की तरह है। परिचय इतना इतिहास है ही, उमड़ी कल थी मिठास चली। ये तो शैक्षिक यात्रा है, कभी कभी छोटे छोटे पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं होता, इससे कहीं आगे बढ़कर हमें जाना होता है। लेकिन ये छोटे पड़ाव कभी कभी हमारे लिए उन सीढ़ियों का काम करते हैं जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। मित्रों, आज जो विषय मैंने चुना है उसके पीछे मेरी चिंता है। हमारी पीढ़ी पढ़ती लिखती तो बहुत है, लेकिन वो व्यवहार और आचरण में परिलक्षित नहीं होता। तो इसका सीधा सीधा अर्थ लिया जा सकता है कि जो साहित्य भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है, साहित्य जिसके माध्यम से सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, इसी के माध्यम से व्यक्ति को संस्कारित किया जाता है। कहीं वह साहित्य का मूल तत्व हमारे विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा, और वो नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं हमारी पीढ़ी के मन में चिंता है कि अगली पीढ़ी का भविष्य कैसे होगा, क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति संस्कृति का सच्चा आईना छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों में आने वाले विविध संदर्भ और दैनिक बोलचाल की अभिव्यक्तियां छात्रों के मस्तिष्क में अपना एक स्थान बना लें और छात्र इनके प्रयोग में सक्षम हो जाएं, भाषा की वेदना शक्ति पर अधिकार कर सकें। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का मूल भी है और हम सभी शिक्षक भी इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तत्पर हैं। यदि कोई पूछे संस्कृति क्या है, तो हम बहुत ही छोटी सी परिभाषा देते हैं कि जिस कर्म और भाव से हमारे कर्म सुंदर बने, जिससे कृति का सौंदर्य और दिव्यता अधिक स्पष्टता से प्रकट हो, वही संस्कृति का वैशिष्ट्य है। और संस्कृति शिक्षण का मूल आधार साहित्यिक रचनाएं है। हम साहित्य पढ़ाते हैं और उस साहित्य के माध्यम से मैडम आवाज नहीं आ रही। मैडम मैडम माइक ऑफ हो गया। मैडम माइक ऑफ है। मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है, आ रही है। जिस कर्म और भाव से हमारे कर्म सुंदर बने, जिससे कृति का सौंदर्य और दिव्यता स्पष्ट हो, वही संस्कृति का वैशिष्ट्य कहलाता है। संस्कृति शिक्षण का मूल आधार सांस्कृतिक रचनाएं हैं और शब्दों के लाक्षणिक अर्थ का ज्ञान, विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का स्पष्टीकरण, संस्कृति विषयक मिथ्या धारणाओं का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक उपलब्धियों का परिचय और सांस्कृतिक बोध संस्कृति शिक्षण का लक्ष्य होता है। किसी भी देश में मूल्यों के अधोपतन का एक मुख्य कारण माना जाता है, क्या वहां का साहित्य लोगों के दिल दिमाग पर हावी नहीं है? क्योंकि हम कहीं मानकर चलते हैं, अन्य अनुशासन हमें ज्ञानवान बनाते हैं, लेकिन साहित्य हमें सुसंस्कृत करता है। साहित्य कहीं हमको बार बार बताता है कि देखो उसने ऐसा गलत किया था, यदि मैं गलत करूंगा तो उसका दंड मुझे मिलेगा। तो जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो भला हमें क्या हासिल होगा? यदि हमारे विद्यार्थी शब्दों की अर्थ छटा से परिचित नहीं हो पाते, यदि उनमें छिपे उस गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते, और फिर मुझे कहना होता है कि जहाँ सांस्कृतिक शब्दों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचय ही ना हो, तो
अर्थ ग्रहण में कठिनाई तो होती है, क्योंकि शब्द अपने अंदर संस्कृति को समेटे संस्कृति के परिचायक और वाहक होते हैं। जब हम किसी शब्द का उल्लेख करते हैं तो केवल शब्द ही नहीं होता, उसके साथ एक पूरा का पूरा इतिहास जुड़ा होता है, और उस इतिहास तक अपने विद्यार्थी को पहुंचाना एक शिक्षक का पहला लक्ष्य होता है। लोक को जानना हो तो लोकगीत, लोक कथा, लोक कहानी, पुराण, पंचतंत्र, हितोपदेश को पढ़ना होता है। अन्य अनुशासन में ज्ञानवान तो बनाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण मानव कौन बनाता है? बार बार कहा जाता है सा विद्या या विमुक्त, तो जो विद्या हमें बंधन से मुक्त ही नहीं करती हो बल्कि हमें बंधनों में बांध देती हो, तो वह विद्या हमारा कितना हित करेगी, इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। और जिस भाषा के माध्यम से हम और आपस में जुड़ रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी को कहा जाता है कि हिंदी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। अयम निज परोवेति गणना लघुचे सम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंब। कि जो मंजुनाथ जी ने, जयशंकर जी नाथ जी ने जब बीड़ा उठाया कि हम सारे अध्यापकों को सुनकर उनकी बातों को एक दूसरे के साथ बांटकर सब बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके, यही विश्व बंधुत्व कहला जाता है। और यही होते हैं कि अपनी बात को हम पूरे विश्व तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जीने का मूल मंत्र हमें सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं ना कश्चित् दुखम भाग भवेत्, तो हम अपने सुख की कल्पना नहीं कर रहे होते, हम दूसरे के दुख को बड़ा मानते हैं। मेरी बात से कहीं उसे कष्ट ना जाए, मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जिसे सुनकर दूसरा व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित होता है। तो शिक्षण में हमेशा ऐसे सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे सत्य का अन्वेषण हो, असत्य का त्याग हो, सभी बुराइयों की जड़ें खोदकर उनका निर्मूल उखाड़ फेंकने की क्षमता हो। हम सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाएं, एक मन एक प्राण होकर कार्य करें, हम सब एक साथ चलें और वांग्मय के इस मंत्र को सत्य सिद्ध करें। संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो ये जो सहभाव है, उसके लिए हम किस साहित्य के पठन पाठन की बात करें और उस साहित्य में कौन सी ऐसी चीजें हो जिसे हम रेखांकित करें। मुझे अक्सर लगता है कि साहित्य प्रसंगों में आने वाले जो संदर्भ है, उनको समझने के लिए भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ, पौराणिक और धार्मिक प्रसंग, प्रतीकों का सांस्कृतिक महत्व, मान्यताएं, लोक विश्वास, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति, सूक्ति, विविध व्यंजन, देवी देवताओं के नाम, रिश्ते नाते की शब्दावली, सब कुछ जानना वांछनीय है। इसलिए साहित्य शिक्षण अध्यापक के व्यापक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव की मांग करता है। मुझे लगता है कभी कभी छोटे छोटे शब्दों को बताने के लिए एक अध्यापक अभिनय का सहारा लेता है, अंतर कथाओं को बताता है, प्रत्यक्ष दिखाता है, उस भाषा भाषी के जीवन से जीवन संदर्भ ग्रहण करता है। उदाहरण के रूप में घूंघट की ओट से सिखाना हो तो बेहतर है कुछ और भी करें, आप सीधा घूंघट बनाकर दिखा दें कि देखिए ये घूंघट की ओट है। इसी तरह घसीटना, साष्टांग दंडवत करना, कमर में चाबी का गुच्छा खोसना आदि आदि अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं जिनको स्वयं प्रत्यक्ष करके दिखाना होता है। कबीर के दो दोहे की बात करूं मैं तो कहते हैं राई को पर्वत करे, पर्वत राई माही। अब जब तक राई का वह प्रत्यय उसको स्पष्ट नहीं है कि राई कितनी छोटी होती है, तब तक वह उस दोहे के अर्थ को नहीं समझ सकता। और मैं कहूं कि यदि हमें हिंदी तर में स्वदेशी और विदेशियों को सिखाना हो तो हमें उस वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन कराना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार जब हम तिल की बात करते हैं और तिल के विभिन्न प्रयोग बताते हैं कि उसके चेहरे पर तिल है, वहां तिल रखने की जगह नहीं थी, इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा, तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो, वह तो तिल तिल कर जला जा रहा है। इन सारे संदर्भों का प्रयोग अलग अलग बताने के लिए पहले तिल की संकल्पना तो स्पष्ट कीजिए कि तिल आखिर है क्या। तिल खाने का व्यंजन ही है या तिल सौंदर्य के रूप में विकसित होता है। खिचड़ी को ले लीजिए, खिचड़ी बाल, खिचड़ी भाषा, क्या खिचड़ी पक रही है, अरे तुम्हारी बात क्या हो गई, तो बीरबल की खिचड़ी हो गई। कितनी कितनी अभिव्यक्तियां हैं, मैं आज कुछ उन अभिव्यक्तियों को आपके सामने बताने जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम पहले मैं रहीम के 4 दोहे से अपनी बात शुरू करती हूँ और उन 4 दोहों को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है वह हम पहले देखें। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। जब तक आप ये संदर्भ न बताए हैं कि भृगु ने किसको लात मारी, तब तक वह नहीं समझ पाएगा। तो इसकी जो एक छोटी सी कथा है मैं उसका उल्लेख करना चाहती हूँ।
एक बार मुनियों की मध्य शर्त लगी कि क्षमाशील देवता कौन से है। इस कार्य के लिए भृगु ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे उन्हें चुना गया। वो सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा भृगु द्वारा प्रणाम न किए जाने पर क्रोधित हो गए। फिर प्रभु शिव जी के पास गए। शिव जी के गले में सांप आदि लटके हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप तो मुंडों की माला पहने हैं और भस्म रमाए हुए हैं, आप तो अपवित्र हैं। तो शिव उनके पीछे अपना त्रिशूल लेकर दौड़े और अंत में ये विष्णु के पास गए। और जब विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने जाते ही, विष्णु समय लक्ष्मी की गोद में और उस शैया पर थे, तो भृगु विष्णु के पास गए और जाते ही उनके वक्षस्थल पर लात मार दी। अब कल्पना कीजिए, कोई किसी के सुख में व्यवधान पहुंचाए तो वह तो उस पर नाराज होगा, लेकिन विष्णु ने क्या कहा, प्रभु जी कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। तो ये संदर्भ जब आता है कि जो भृगु मारी लात का कहा रही हरि को घटो जो भृगु मारी, और उस समय से विष्णु को सबसे क्षमाशील देवता माना गया। अगला है, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे तो कछु दुख मानी ना। कृष्ण के दो नाम है, एक मुरलीधर है और एक गिरधर है। तो जो गिरधर कहते हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को करनी उंगली पर उठाया था, उस नाम से एक बड़े कार्य की घोषणा होती है। मुरली छोटी सी है जिसे हाथ में लेते हैं, लेकिन कृष्ण को इस बात से तनिक भी दुख नहीं होता कि उन्हें मुरलीधर कहो या गिरधर कहो, कहते मैंने काम कर दिया और छोड़ दिया। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भावर के परत नदी सिरावत में। अब जब तक आप मोर का अर्थ नहीं बताएंगे, जब तक भावर का अर्थ नहीं बताएंगे, आपका विद्यार्थी अर्थ को ग्रहण कैसे करेगा। हिंदू विवाह में वर जो दूल्हा है उसके सिर पर मोहर बांधी जाती है, और जब विवाह संपन्न हो जाता है, जब भावर पड़ जाती है, तो ये जो मोहर है इसको पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है और फिर उसका कोई अधिक अर्थ नहीं रहता। इसलिए कहा काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भावर के पिरत नदी सिरावत मोर। समय समय पर सब बड़े ऊंच नीच न खोए, रहीमन पक्ष श्राद्ध में कागा हंसा हुए। अब कागा हंसा हुए को समझाने के लिए क्या श्राद्ध पक्ष को समझाए बिना अपनी बात कही जा सकती है? नहीं। और वो श्राद्ध पक्ष यदि आप बताएंगे तो आपको हिंदू माह भी बताने पड़ेंगे, तिथि भी बतानी पड़ेगी, और यह भी बताना पड़ेगा कि कौन सा महीना है, आश्विन का महीना जो क्वार का महीना वो श्राद्ध पक्ष कहलाता है। 15 दिन वो श्राद्ध की तिथियां होती हैं, उसमें हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक जो दान देते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। तो मुझे बहुत सारी बातों को पढ़ते हुए लगा कि ये बहुत ऐसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं जिनके स्पष्टीकरण के लिए अध्यापक का स्वयं का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए। याद आता है मुझे, जब मीराबाई का परिवार उनकी कृष्ण भक्ति में बाधक था, तो उन्होंने तुलसीदास से पूछा इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तुलसीदास ने उन्हें एक पद लिख कर दिया, पद आप सबको याद होगा, जाके प्रिय ना राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और फिर आगे बताया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता, मुद भय मंगलकारी। तो जब तक आप प्रहलाद की कथा नहीं बताएंगे, विभीषण की बात नहीं बताएंगे, भरत की बात नहीं बताएंगे, राजा बलि की बात नहीं बताएंगे, और उन ब्रज बनिताओं की बात नहीं बताएंगे जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, तो लाख सिर मार लीजिए, आपका विद्यार्थी उस पद का अर्थ नहीं समझ सकता। 5 कथाओं का, अंतर कथाओं का ज्ञान बताना आवश्यक है। मैं बार बार कहती हूँ कि किसी दोहे को पढ़कर, किसी पद को पढ़कर उसका शब्दार्थ बता देने से काम नहीं चला करता। अंगद का पैर, उसने तो वहां अंगद की तरह पैर जमा लिया, तो वो सोचता है, पूछता है अंगद कौन है। फिर आप कथा बताते हैं कि रावण के दरबार में राम के सेना का एक सैनिक था जिसने अपना पैर जमाया था, और जब रावण उसके पैर छूने आया था तो कहा था मेरे पैर नहीं, आपको पैर छूने तो मेरे स्वामी के। अंगद का पैर समझाने के लिए वहां तक नहीं जाएंगे तो अंगद का पैर नहीं समझेगा। द्रौपदी का चीर जिसका आदि और अंत ना हो, पढ़ा लो द्रौपदी का चीर। जब तक नहीं बताओगे महाभारत की वह कथा कि कैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, और द्रौपदी सब कुछ भूलकर मुंह से जो पल्लू था वो भी छूट गया था, केवल हे कृष्ण हे सखा कर रही थी,
तो कृष्ण ने द्रौपदी का चीर इतना विस्तृत कर दिया कि दुशासन थक कर हार गया, लेकिन उसे चीर का और छोर नहीं मिला। भीष्म प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा किसने की थी? भीष्म ने की थी। भीष्म कौन थे? तो फिर महाभारत में जाइए कि कौन भीष्म थे और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि पिता को यह वचन दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा और जो तुम्हारी संतान है वही राजगद्दी पर बैठे। इतने बड़े बड़े उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति के हैं जिसे आज हम अपने बालकों को दे नहीं रहे, और नहीं दे रहे उसका कारण है इसलिए वह उनके पास बात नहीं है। भगीरथ प्रयास, कठिन परिश्रम के लिए कहते हैं भाई वो तो भगीरथ प्रयास कर रहा है। कैसा होता है भगीरथ प्रयास? भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर ला सकते हैं अपने 60,000 सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए, उस जैसा परिश्रम आज कोई कर दे तो उसे भगीरथ प्रयास कहते हैं। अपने भगीरथ प्रयास के साथ एक शब्द गिलहरी प्रयास। गिलहरी प्रयास बताने के लिए आप जरूर बताते हैं कि जब समुद्र पर पुल बन रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी बार बार रेत में थी और समुद्र में जाकर आ जाती थी, और किसी ने पूछा तुम सोचती हो क्या तुम समुद्र को सुखा पाओगे? तो उसका जवाब था मैं जानती हूँ मेरी उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा कि गिलहरी ने कुछ नहीं किया। ध्रुव सत्य, अटल, अपनी बात पर अडिग रहने वाला, बिना ध्रुव की बात बताए, बिना सुनीति सुरुचि की कहानी सुनाए, बिना ये बताए कि 5 वर्ष का बालक कितना तप जप करता है, वन में चला जाता है, उसे अपनी माँ की ये बात बुरी लग गई है कि तेरे पिता की गोद नहीं है। जी मैडम म्यूट हो गया है। माँ से आकर पूछता है कि मेरे राजा की गोद से कौन सी बड़ी गोद है, और वो कह देते हैं वह भगवान की गोद है। 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने चला। आज 5 वर्ष का तो छोड़िए, किसी बालक से कह दीजिए ये सामान नहीं मिलेगा वहां, तो कहेगा मुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कोई तप करना नहीं जानता, मुझे कोई कठिनाई नहीं चाहिए, जो आराम से मिल जाए वो मैं। दुर्वासा, बहुत अधिक क्रोध बोलने वाला दुर्वासा। सत्यवादी हरिश्चंद्र जिनके लिए कहा गया चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, वे दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जब तक हम अपने बालकों को, जब तक हम अपने विद्यार्थियों को ये संदर्भ नहीं बताएंगे कि हरिश्चंद्र कौन थे, जिस हरिश्चंद्र ने अपने वचन की रक्षा के लिए धूम के यहाँ काम करना स्वीकार किया, जिसकी पत्नी जो रानी थी वह किसी के यहाँ काम करती थी, जिसका पुत्र रोहिताश्व जो फूल तोड़ कर लाता था उसको सांप डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकर जाती है अपने पुत्र को, जो साड़ी पहनी उसी के आदेश से ढककर, लेकिन वहां जो पति है उसका राजा है वो कहता है कि मैं टैक्स लिए बिना इसका दाह संस्कार नहीं करूंगा। जब तक हम ऐसी कहानियों को, इन कथाओं को, इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को नहीं बताएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने बच्चों में भाव करना कि एक राजा क्या होता है, वचन की रक्षा क्या होती है। हम जब लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, आज भी वह लक्ष्मण रेखा उसी तरह है। जब आप कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा मत लागना, तो हम कहीं संदर्भ दे रहे होते हैं। सीता ने अपने देवर के द्वारा जो एक रेखा खींची थी उसको लांगा तो उसका अपहरण हो गया। रावण साधु के वेश में आकर ले गया और सीता को हमेशा इस बात की चिंता रही कि यदि काश मैं कहना मान लेती। यह संदर्भ आज की उन नवयुवतियों के लिए है जो घर की देहरी लांग कर चली जाती हैं, उन महिलाओं के लिए है जो अपने ग्रस्त को सुरक्षित नहीं रख पाती हैं, उन्हें नहीं पता कि घर की देहरी का पूजन किया जाता है, उसे लांगा नहीं जाता। जब विवाह होता है और एक पुत्री पिता के घर से विदा होती है तो देहरी पे स्वस्तिक बनाकर उसे पूजती है, परछन लेकर अपने घर पर बहुत सारे खिलौने डालती है कि मेरा माँ का परिवार भी हरा भरा रहे, और जब ससुराल में जाती है तो वहां भी सबसे पहले उसे देहरी पूजन करना। कुंभकर्णी में 6 महीने तक सोने वाला, कोई लंबा सो रहा, कहते क्या कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। कर्ण, शिवी, दधीची सब दानियों के संदर्भ है। जब तक हम किसी को कहते हैं बड़े कर्ण से दानी बनते हो, तुम्हें रह गए हो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र से, तो इनके संदर्भ बताए बिना वह भाव नहीं समझा जा सकता। कर्ण महाभारत का पात्र है, कुंती का बेटा है, दुर्योधन का मित्र है, अंग देश का राजा है, दान वीरता के लिए प्रसिद्ध है, सूत पुत्र है, लेकिन बहुत दानी जब उसका कुछ नहीं होता तो एक पत्थर से अपने दांत भी तोड़ कर दे देता है। ऐसे दानी जिस देश में हो उस देश में भला किस बात की कमी हो सकती है। भीम का है, विशाल आकृति वाला। नारद मुनि जो कला प्रिय है, वो इधर की उधर लगाता है, उसके लिए हम नारद की बात करते हैं।
और यदि कहीं बड़ा उदाहरण देना हो मातृ पितृभक्ति का तो एक संदर्भ हमें याद है, श्रवण कुमार। अरे भाई वो तो बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा है। आखिर क्या किया था श्रवण कुमार? अपने अंधे माता पिता को स्वयं अपने कंधों पर कांवर रखकर गंगा स्नान कराना, तीर्थ स्थान ले जाना कोई छोटा कार्य नहीं था। आज यह कार्य बेटे ही नहीं बेटियां भी कर रहे हैं। मैंने कालेख में लिखा था कि अब पुत्र ही श्रवण कुमार नहीं रहे, अब पुत्रियां भी उस दिशा में आगे बढ़कर आ रही है। झांसी की रानी, किसी को कह दिया अरे भवानी जी तो झांसी की रानी है। अब जैसे ही कहा तो लोग चौंके गए, अरे झांसी की रानी, अरे झांसी की रानी वहां वीरांगना जिसने अपने उस राज्य को वापस लिया और कहा कि मैं अपना राज्य अंग्रेजों के हाथ में नहीं दूंगी। शकुनी, अरे बिल्कुल शकुनी, कंस मामा हो। अरे शकुनी बताइए कौन था शकुनी, कैसे उसने दुर्योधन के साथ मिलकर उसके घर को बर्बाद कर दिया। कंस जिसने कृष्ण को जन्म से पहले ही देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अब थोड़ी सी बात हम कुछ लोकोक्ति मुहावरों की कर लेते हैं, और मेरा मानना है कि सांस्कृतिक संदर्भ के लिए लोकोक्ति मुहावरे बहुत बड़ा संदर्भ। आज शाम को वातायन की एक संगोष्ठी है, 8:30 बजे से है, और उसमें विषय यह है कि आज जो मुहावरे बदलते जा रहे हैं उन मुहावरों की जगह नए मुहावरे करने की जरूरत आ पड़ी। आज उन मुहावरों से काम नहीं चल रहा। आपने कह दिया ये मुंह और मसूर की दाल, तो अगला छाती ठोकर कहता है क्यों इस मुंह से मसूर की दाल नहीं खा सकते क्या? अब जब कहते हैं कुआं प्यासे के पास जाता है, कहते हैं वो समय लग गया। आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आता है। जिसकी जेब में पैसा है वो कुआं क्या किसी को भी अपने पास बुला सकता है। तो देखिए बीरबल की खिचड़ी, बहुत लंबे समय तक कोई काम ना हो तो हम कहते हैं तुम्हारे काम हो गया बीरबल की खिचड़ी। आजकल के बच्चे पूछते हैं मम्मी ये बीरबल की खिचड़ी क्या होता है? तो बीरबल की कथा बताते हैं कि वह बीरबल जो अपने राजा को सही मार्ग दिखाने के लिए किस किस तरह के उपाय करता है। राजा की उसको गलती मालूम है कि इसने उसको दंड दिया है, तो अपने घर पर क्या करते हैं, एक लंबा बांस टांग कर वहां एक हड़िया रख देते हैं, और राजा के यहाँ से जब भी कोई बुलाने आता है तो कहते हैं अभी तो मेरी खिचड़ी बन जाएगी मैं तब आऊंगा। पूरा दिन हो जाता है, राजा आकर पूछते हैं भाई शाम के 4 बज गए तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनी। अरे बीरबल खिचड़ी कैसे बनेगी, इतनी सी आग और इतना ऊपर हड़ी पर तुमने बांस के ऊपर हड़ी रखी है। तो कहता है महाराज जब इतने दूर से नदी में खड़ा व्यक्ति एक इतने दूर दीपक की रोशनी से ताप सकता है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? तुरंत रखवार को अपनी बात याद आ जाती है कि मुझसे गलती हुई है। कहते हैं हाँ बीरबल, बीरबल एक ऐसा पात्र है जिसने समाज को बहुत सिखाया। आज हम लोग बीरबल के अकबर बीरबल के किस्से नहीं पढ़ते, अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है वहाँ इस दुनिया का एक ऐसा पात्र है जो वास्तव में सिखाता है कि राजा का धर्म क्या है। वहां बात बात पर जब एक बार उसको देर हो जाती है और कहते हैं कि भाई देर क्यों हुई, कि मेरा बच्चा रूठ गया था, मुझको मना रहा था। कहते बच्चों को मनाने में इतना टाइम लगता है क्या? तो बीरबल कहता है कि महाराज थोड़ी देर के लिए आप पिता बन जाओ मैं बच्चे बन जाता। और वो गुब्बारे कहता है कि पिताजी गुब्बारा चाहिए, तो राजा गुब्बारा दिलाते हैं, उस गुब्बारे को तोड़ देता। फिर होने लगता है कि और चाहिए, तो राजा कहते हैं मैं राजा हूँ कितना मर्जी गुब्बारा, नहीं नहीं मुझे वो ही गुब्बारा चाहिए। अब वो टूटा हुआ गुब्बारा तो दोबारा से नहीं हो सकता। तो राजा को समझ आता है हाँ बच्चों को बहलाने में कभी कभी अधिक समय लग जाता है। हमारे पास एक कहावत है जो कहते हैं जो मन चंगा तो कठौती बीच गंगा। ये मन चंगा कठौती बीच गंगा को समझाने के लिए जब तक रैदास की कथा नहीं बताओगे बच्चे नहीं समझेंगे कि कैसा रैदास नाम का एक भक्त है, उसके पड़ोसी हैं, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उससे भी कहा जाता है रैदास तुम चलो। रैदास कहता है कि नहीं भाई मुझे जूते की जोड़ी बनाकर देना है। एक कठौती है उसमें चमड़ा भिगोता है, एक सिक्का दे देता है मित्र को कि ये सिक्का भाई तुम मेरी ओर से गंगा जी में चढ़ा देना। किंवदंती है कि जब वो सिक्का उसमें डालते हैं तो गंगा मां प्रकट होती है, उसे कंगन देती है। और वहां कंगन पहुंचते पहुंचते राजा की पत्नी के पास एक कंगन पहुंच जाता है। पत्नी कहती है मुझे ऐसे ही कंगन चाहिए, कंगन सारे में मिल नहीं रहा। तो सब कहते हैं भाई रैदास के पास चलो, रैदास बड़ा भक्त है, वो कठौती इतनी पूजा पाठ करता है। तो जाते हैं कि महाराज मुझे दूसरा कंगन ढूंढ दो। तो कहते हैं भाई कंगन कहाँ गिरा था? कि गंगा जी में। तो गंगा जी में जाकर ढूंढो। कहते हैं आपके मन की पवित्रता तो बहुत बड़ी है। कहते हैं कि जब रैदास ने उस कठौती में हाथ डाला तो दूसरे को नहीं किया। तब से कहावत सिद्ध हो गई कि यदि मन स्वच्छ है, मन में पवित्रता है तो कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं। हमारा जो कर्म है उसी में हमें सारा पुण्य मिल जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इतना अधिक प्रयुक्त होता है। और मैं कहती हूँ क्या भारतेंदु का नाटक पढ़ा? क्या आपने देखा? क्या आपको जब तक आप उस नाटक का संदर्भ नहीं बताएंगे विश्वास मानिए टके सिर खाजा टके सिर भाजी कोई नहीं समझ।
क्यों हम अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं? आज भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति ढंग से काम नहीं करता, जिसको हम कहते हैं कि गधा घोड़ा सबको एक ही भाव से आते हो क्या? अरे दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं करते कि वो मंजुनाथ जी हैं, वो विवेक मणि त्रिपाठी है, वो भवानी, अलग अलग सबका व्यक्तित्व है। तो कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तब तक आप उसको आगे संदर्भ नहीं समझ सकते। हमारे एक ब्रज क्षेत्र की का होता है गाज गिरना, संभवतः आप लोग उससे परिचित होंगे। और जब किसी पर मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं भाई तेरे उसके ऊपर तो गाज गिरने वाली है। अब ये गाज गिरना है क्या? गाज कहते किसे है? एक संदर्भ है कि जब ये मानसून का महीना होता है, बरसात का समय होता है, तो हम सभी जानते हैं कि उस समय घर से बाहर घर के पुरुष काम पर जाते हैं और सब करते हैं। तो इस पुरुषों को जाना तब जरूरी था क्योंकि वो कमा कर लाते थे। उस समय में भी घर की स्त्रियां एक धागा लेकर अपने चूड़ी में, कंगन में बांध रहती है। 10 दिन तक वो मानती है कि जो हमने बांधा है, और 10वें दिन पूजा करती है गणेश की, और उस धागे को खोल कर रखती है और कुछ मीठा बनाकर खाती है, और उसको गाज कहा जाता है। तो जब किसी पर विपत्ति आती है और घर की महिला उसकी रक्षा करती है, तो वहां का एक गाज के संदर्भ की कथा आती है। और जो हमारे पास है गाज गिरना, यानी उस समय ओले है, बिजली है, इन सबसे बचाने के लिए कहा कि गाज गिरना हमारी जो संदर्भ है उसके अंतर कथा यदि हमें नहीं पता, तब तक हम गाज गिरना के अर्थ नहीं समझे। एक और संदर्भ है 3 लोक से मथुरा न्यारी। अब क्यों 3 लोक से मथुरा न्यारी कहा गया? क्योंकि मथुरा, आप जानते हैं कि मथुरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठता है, लेकिन मथुरा में राजा उग्रसेन को उतार कर कंस गद्दी पर बैठा था, इसलिए संदर्भ हो गया भैया उसकी तो मथुरा 3 लोक से न्यारी है। अर्थात वहां सामान्य काम नहीं होते, कुछ हटकर होते हैं। ऐसी तरह मुझे लगता है शेख चिल्ली एक करेक्टर है, शायद आप सब परिचित होंगे। बहुत बेवकूफ व्यक्ति को शेख चिल्ली कहते हैं। अब शेख चिल्ली क्या क्या करता था उसके सारे संदर्भ बताने को हम कहते हैं कि शेख चिल्ली दिन में सपने देखता है। एक ऊपर मटकी टंगी है, अब वो लेटे लेटे सोचता है कि मैं बहुत कमाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर बच्चे मुझसे कहेंगे पापा पापा ये दो, तो मैं उनको ऐसे करके मारूंगा जब तक वो मटकी फूट जाती है और उसका स्वप्न नष्ट हो जाता है। तो शेख चिल्ली को समझाने के लिए, उसकी मूर्खता को समझाने के लिए हमें इन सब बातों का संदर्भ बताना चाहिए। फिर मुझे लगा कि ईश पूजा से जुड़े हुए कुछ संदर्भ हैं। साष्टांग दंडवत, प्रसाद, चरणामत, चरणोदक, चढ़ावा, प्रसाद, आरती उतारना। हालांकि आरती उतारना एक बहुत ऐसा संदर्भ है कि भाई हम पूजा के बाद आरती करते हैं, लेकिन किसी को आप जरा व्यंग में कह दीजिए तुम्हारी आरती उतारूं क्या, तो वहां व्यंग है, वहां है कि मैं तुम इतने बड़े हो कि तुम मुझसे ये अपेक्षा रखते हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, आदि आदि। उसी तरह अर्घ देना, जल चढ़ाना, प्राण प्रतिष्ठा करना, विसर्जन करना, श्री गणेश करना, कलश, स्वस्तिक, चौक पूरना, देहरी पूजना, मूर्ति स्थापना, प्रतिमा पूजन, पुतला दहन, पिंड दान करना, पिंड छुड़ाना, पाल देना, इतिश्री करना, श्री गणेश करना, ये ऐसे संदर्भ हैं कि हम इनको बताए बिना अपनी बात को आगे नहीं कर सकते। मेला, वहां मेला लगा था, मुझे अक्सर विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाते कहते हैं मेला क्या होता है? आप लोग कहती है वहां पर मेला लगा था। अभी मैंने एक छोटी सी उनको कविता सुनाई और मैंने कहा कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कोई ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोई ने पिया पानी, और मैंने अंतिम पंक्ति कही कोई की प्यास की मर गई नानी। तो सारे बच्चों ने पूछा जी नानी क्यों मरी, दादी क्यों नहीं मरी, चाची क्यों नहीं मरी? तो मुझे सच में लगा कि बहुत सारे संदर्भ ऐसे होते हैं अपनी सांस्कृतिक उसको समझाने के लिए कि हमें पहले खुद समझना चाहिए कि माँ और माँ की माँ का आपस में बहुत क्लोज, बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कहा कि भैया उसकी प्यास तो दूर दूर तक आगे चली गई। पिंड दान करना क्या है? पिंड दान आप जब तक भारत की उस परंपरा का उल्लेख नहीं करते कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र पिंड दान करता है, खाग्नि देता है, कपाल क्रिया करता है, तब तक इस पिंड दान को नहीं समझाया जा सकता। भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, 4 शब्द है। भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और तिलांजलि। अब जिसे मालूम नहीं है वो कहेगा आज मैं वीणा जी को तिलांजलि दे रहा हूँ। अब आप चौंकेंगे, वही तिलांजलि, तिलांजलि तो जो मर जाता है उसको दी जाती है, उसके साथ मेरा कोई संदर्भ नहीं है। तो जब तक हम भावांजलि, तिलांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि का अर्थ स्पष्ट नहीं करते, तब तक उसके लिए प्रयोग गलत हो सकता है। वो सच में गलत नहीं है, लेकिन उसके पास संदर्भ नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश में थी जब मेरा हैदराबाद मेरा ट्रांसफर था, तो
मैंने एक वक्तव्य दिया और मैं अपने वक्तव्य से बहुत संतुष्ट थी और मुझे लगा कि कुछ प्रशंसा होगी। तो बाद में जब पूछा क्या विद्यार्थियों से कैसा पढ़ा है तो उन्होंने कहा वीना शर्मा मैडम अनर्गल बोला। अब मैं तो ऊपर से नीचे गिरी, अनर्गल अर्थात मैंने अनर्गल प्रलाप किया, कुछ नहीं पढ़ाया। तो वहां के जो थे उन्होंने कहा नहीं वीना जी, अनर्गल करता जिसमें कोई अर्गला ना हो, जो धारा प्रवाह तरीके से पढ़ाया जाता हो, जो प्रभावशाली हो, उसके लिए अनर्गल का। तो कई बार जब तक मैं शब्दों के संदर्भ नहीं पता हो, हमें अर्थ स्पष्ट ना हो, हम उनकी सांस्कृतिक छटा तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक लगता है। मैं अभिवादन के कुछ शब्द होता हूँ, राम राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, राधा कृष्णा, जय राम जी, नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श, पैरी पौना, पैरी पड़ना। इसीलिए मरने के लिए इसी तरह राम नाम, सत्य होना, स्वर्गलोक सिधारना, परलोकवासी होना, गोलोकवासी होना, सांस बंद होना, अल्लाह को प्यारा होना, देहावसान, देहान, मिट्टी में मिलना। सीधा सीधा नहीं कहते मर गया। हमारे पास मरना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हम नहीं कहते उसकी मौत होगी, वो गोलोकवासी होते हैं। और आश्चर्य के सब स्वर्गवासी होते हैं, कोई नरकवासी नहीं होता। भारत की अपनी परंपरा है, आप जितने मर्जी मरने के बाद जो काट सकते हैं उनके स्वर्गवासी पिता। यानी हम शुभ की कामना करते हैं कि एक व्यक्ति मरने के बाद भी एक स्वर्ग पर। दीपक बुझना नहीं कहा जाता, दीपक बढ़ाना, दुकान बंद करना नहीं कहा जाता, दुकान बढ़ा दीजिए। आज हम उस संस्कृति के स्वामी हो गए कि बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते। शर्म आनी चाहिए। जिस दिए को जलाना चाहिए था, जो प्रकाश का प्रतीक था, आज हम सब उसे फूंक मारकर बुझा रहे हैं। दीपक बुझाने का अर्थ तो आप भी जानते हैं कि इतने सिनेमा आपने देखे होंगे, जब दीपक बुझता है तो उसका अर्थ मृत्यु होता है, अवसान होता है। आशीर्वाद के रूप में जो हमारे पास शब्द है, सती सावित्री बनो, दूधो नहाओ पोतो फलो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, मांग भरी रहे, माथे की बिंदिया चमचमाती रहे, पुत्रवती भव आदि जो कहा जाता है। हालांकि इन आशीर्वादों में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। अब ये भी कहा जाता है खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, विद्यावान बनो। अब यही नहीं कहता सुहाग सौभाग्यवती होना या पुरुष के लिए कहना कि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहे, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा रहे। लेकिन अब वर्तमान संदर्भों में कुछ आशीर्वाद और जुड़ गए हैं जो आपकी व्यक्तिगत उन्नति की भी कामना करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसी तरह जब हम शाप की बात करते हैं तो निपुति होना, विधवा होना, मांग सुनी होना, क्योंकि वो सारे के सारे ये जो अभिव्यक्ति है उस समय की थी जब हम मानते थे कि एक स्त्री का अस्तित्व केवल उसके पति से है और यदि वह नहीं रहता तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएंगी। प्रदक्षिणा और परिक्रमा जरूर बताई जानी चाहिए कि परिक्रमा क्या है। अभी मैंने देहरी पूजन की बात की, श्री गणेश करना, इति श्री करना। अब कुछ पशु पक्षियों का संदर्भ मुझे बहुत पसंद आते हैं। जब आप कहते हैं कि वह पूरा बगुला भगत है, बगुला भगत से आपका क्या तात्पर्य है, बता दें कि बगुले की तरह उसका आचरण है। गाय सा सीधापन, कोयल जैसी मीठी बाणी, चातक या पपिये किसी एक निष्ठता, सांड सा स्वच्छंद होना, हाथी किसी मदमस्त चाल, हंस सा निर्चिर विवेकी, शेर की तरह बहादुर, बकरी सा मिमियाना, लोमड़ी सा चालाक, कुत्ते जैसी स्वामी भक्ति, उल्लू सा मूर्ख, निरे गधे होना, कछुए जैसी चाल, कुएं का मेढक होना, चिड़िया फुर होना, भेड़ चाल, मुर्गे का बांग देना, चीते सी फुर्ती, मेढक सा टर्राना, रंगा स्यार यानी धोखाबाज देने वाला, तोता रटंत विद्या, घोड़े पर सवार होकर आना यानी जल्दी जल्दी आना, बंदर घुड़की, झूठी धमकी देना, गिरगिट जैसा रंग बदलना, स्थिर न रहना, सांप अपने दिल में सीधा ही जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, हाथों के तोते उड़ गए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मरा हाथी भी 1.25 लाख का, मन मयूर नाच उठा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अपना उल्लू सीधा करना, चिड़िया सा चहकना, उल्लू बनाना, कुत्ता भी अपनी जगह झाड़ कर बैठता है, भई गति सांप छछूंदर केरी, हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जल में रहकर मगर से बैर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, के हंसा दाना चुगे, के लंगन मर जाए, काला अक्षर भैंस बराबर, काबुल में क्या गधे नहीं होते, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट किस करवट बैठेगा, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, दुधारू गाय की लात भली, चील के घोंसले में मांस कहाँ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी की सारी लोकोक्ति और मुहावरे जब आप अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य का सौंदर्य तो बढ़ जाता है, पर अगले को पता तो चले कि इसका अर्थ क्या है, उसको मालूम तो चले। इसी तरह जो हमारे जो रंग है, वो देखिए चेहरे के रंग कैसे बदलते हैं। हम गुस्से में लाल पीले होते हैं, शर्म से चेहरा लाल हो जाता है,
भय से पीला पड़ जाता है, लाज से गुलाबी होता है, अपराध पता चलने पर चेहरा काला हो जाता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाता है और जहर से शरीर नीला पड़ जाता है। और इन सब के साथ ही मैं कहूंगी कि जब हम आकाश किसी विशालता और पृथ्वी किसी गहराई की बात करते हैं, समुद्र किसी गहराई, पृथ्वी किसी उसकी जो गंभीरता है, जो धैर्य है, तो फिर मुझे पंक्तियां आती हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, धरत सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, गिर गिर उठ उठ तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मदल उमंग, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ये नभ किसी व्यापकता, समुद्र किसी गहराई, धरती किसी धैर्यशीलता व्यक्ति में कब आती है, जब उसे इन सब बातों के अर्थ और औचित्य पता होते हैं। अक्सर अपने लगभग 35-38 सालों के जो मेरा शिक्षण अनुभव है, उसमें मैंने ये पाया कि पढ़ाना एकांगी क्रिया नहीं, पढ़ाने में आपके जब तक बहुत सारे शिक्षण अनुभव सम्मिलित नहीं हो जाते, बहुत सारे कार्यात्मक अनुभव संभव नहीं हो जाते, तब तक आपके लिए शब्दों को बोल देना, प्रश्न का उत्तर लिखा देना, केवल कुछ रटने के लिए कह देना और वो सब करके उसका एक कक्षा को पास कर लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, नौकरी कर लेना, घर परिवार चला लेना, सारे की सारी बहुत छोटे उपक्रम। आप सोच कर देखिए, इस सभा का जो आयोजक मंडल है, वो भी तो ये सोच सकता था मैं पढ़ाता लिखा तो मुझे क्या जरूरत है मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला का। केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापकों की क्या आवश्यकता है कि वो कभी कर्नाटक जाते हैं, अधिकारी वहां जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, समस्याओं के समाधान तलाशते हैं। अभी हम सिक्किम गए, पटना गए, हैदराबाद गए, अभी केरल जाना है अगले। क्यों? क्योंकि हम वहां के लोगों से मिलकर वहां की समस्या को जानना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि आखिर कमी कहाँ रहती है। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखद नहीं बना सकता, एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख हासिल नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अपने जीवन में वह सब नहीं कर सकता जिससे जीवन में खुशी आती, मुझे आज के किशोर और युवाओं से कहना है, किसी भी बात पर हम तो आत्महत्या कर लें, विकल्प नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैंने मेरे से तो इतना ही हो है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा है। पढ़ी होगी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, आग अंतर में लिए पागल जीवन। तो पृथ्वी कहते, पृथ्वी को पूरा घुमा के रख दे, हाथों में ले ले। इसलिए आज हमारी आवश्यकता है ऐसे चरित्रों को पढ़ने की, ऐसी कविताओं को बार बार गाने की। कहा जाता है ना कि छोटे न हो हम बुद्धि से और राममय और कृष्णमय, और हम देवता की तरह हो जाए, हमारे कर्म अच्छे हो जाए। ये सब तब होता है जब मन कहीं जागृत होता है, ये सब तब होता है जब मन में भावना उठती है, ये सब तब होता है जब यहाँ से आवाज निकलती है। अक्सर हम कहते हैं भाई मैंने तो बहुत कहा, उसने सुना ही नहीं। वो कैसे सुनता? वो जो कह रहे थे वो आपके आचरण में ढला हुआ नहीं था। सबको कथा याद है कि एक बाबा जी थे, एक महिला थी, उसका बच्चा बहुत गुड़ खाता था, वो चाहती थी गुड़ छोड़ दे, लेकर गई। 3 दिन तक बाबा जी ने वापस भेजा और चौथे दिन बुलाकर उसको बच्चे को, बेटा कैसे गुड़ मत खाना। माँ को बड़ा आश्चर्य, माँ ने कहा कि आपने 3 दिन मेरे बर्बाद कर दिए, इतनी दूर से आती थी जाती थी, एक शब्द तो तब भी कह सकते, मैं नहीं कह सकता था क्योंकि मैं उस समय खुद गुड़ खाता। तो जो काम हम खुद करते हो, यदि हम खुद गलती पर हो, तो हमें इतना साहस नहीं होता कि किसी को हम डांट सके। हम तब कह पाते हैं, आप किसी को सच बोलने की शिक्षा तब दे पाते हैं जब आप स्वयं सच। अपने अंदर हम इन सारी बातों को धारण करें। साहित्य को केवल उस पठन पाठन तक सीमित ना रखें कि मुझे तो इतना कोर्स दिया था, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने तो कोर्स समाप्त कर दिया। हम कोर्स समाप्त करने नहीं जाते, हम शिक्षक हैं। कैसे शिक्षक हैं? हम गोताखोर शिक्षक नहीं है, हम तैराक शिक्षक नहीं है, हम शिक्षक हैं जिसे कहा जाता है बड़ा सा शिक्षक बनो, माली सा शिक्षक बनो, दुनिया सा शिक्षक बनो। बड़ाई क्या करता है? लकड़ी को सुंदर आकार देता है, रंग दे देता है, घिसता है, कितना भी निकल जाए कोई फर्क नहीं है, सुडौल बनना चाहिए। माली क्या करता है?
पीले पीले सारे पत्तों को हटाता है, खरपतवार को हटाता है। बड़े दुनिया क्या करता है, रुई को धुनता है, तब तक धुनता है जब तक एकदम फूल सी उज्जवल ना हो जाए, सफेद ना हो जाए। हमें हमारी भूमिका को समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि इस तरह के आयोजन हमें वो अवसर देते हैं कि हम अपनी बात को 100, 1000, 10,000 लोगों तक पहुंचा सकें। इन बातों के संदर्भ भी इतने ही होते हैं कि हम जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं उनसे अपना मन खोल सकें, अपने मन की बात रख सकें, अपने अनुभव बांट सकें, और उन अनुभवों को जब सामने वाला दिल की गहराई से ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन होता है। आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, बीच बीच में वो म्यूट हो गया, मुझे नहीं पता कि कौन सी बात है जो आप तक नहीं पहुंच पाई होगी, शायद उसमें हाथ गलती से लग गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके नियत समय में मैं सारी बातों को समेटूं। मुझे नहीं पता कि मेरा समय समाप्त हो गया या नहीं। मंजूनाथ जी बताएंगे। यदि कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, तो आप सबका स्वागत है। मुझे अवसर देने के लिए, इतने लोगों से जोड़ने के लिए मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते मैडम जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन करके। आप महाभारत के लिए उक्तियों को और रामायण से सब जगह से आपने बटोर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। सुन रहा लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था और भी थोड़ा आप बोलते तो अच्छा रहता, सुनने का मन कर रहा था। बहुत जल्दी आपने समाप्त कर दिया है, बहुत अच्छे लगा आपका भाषण। जी बताइए आगे क्या करना है। बहुत मूल्यवान वक्तव्य आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर बीना शर्मा महोदया द्वारा दिया गया है। इतने ढेर सारे सूत्र संदर्भ आपने अपने वक्तव्य में समाहित किए हैं कि हम सभी लोग सुन रहे थे और सभी लोग महसूस कर रहे थे। तो मैं आज के इस वक्तव्य के उपरांत मैं जो भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनकी जिज्ञासाएं, उनके प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूं। अगर कोई सवाल है आपका तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपने ही प्रश्न से शुरू कर लेता हूं, फिर और प्रतिभागी साथियों का सवाल ले लूंगा। मैडम, जो हमारी संस्कृति है, जो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि किस तरह से लोक कथाओं में, लोक गीतों में, लोक वार्ताओं में, लोकोक्तियों में, मुहावरों में और हमारी जो शब्दावलियां हैं उनमें वो व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है। कई बार मैं ये महसूस करता रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं उन लोकोक्तियों में जो बहुत बार अनुचित भी लगती हैं। जैसे अगर कोई दिव्यांग है तो उसका उपहास भी हमारी लोकोक्तियों में हमें मिलता है। ऐसा मैंने कई लोकोक्तियां जो है सुनी है। तो उसके बारे में वैसे तो अगर वो सांस्कृतिक पक्ष है हमारा, तो संस्कृति तो खराब है नहीं। आपने शुरू में ही उसका प्रवर्तन किया है विषय का कि संस्कृति हमें बेहतर मनुष्य बनाती है। तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो लोक कहावतें किस तरह की है? बहुत सही प्रश्न उठाया है जयशंकर जी ने। निश्चित रूप से उस समय का जो काल था, उस समय वो लोकोक्ति और मुहावरे गढ़े गए थे, और उसी में यदि आपको याद हो तो जब द्रौपदी ने, दुर्योधन जब वहां आ रहा था और उसको भूमि और थल और जल का भ्रम हो गया था, तो उसके मुंह से एक शब्द निकला था, अंधे के अंधे पुत्र। और एक उस वाक्य का परिणाम द्रौपदी को आजीवन भोगना। तो कहीं ये संदर्भ भी हमारे पास है, यदि कुछ गलत कहा गया, यदि कुछ ऐसा कहा गया तो उसका फल बहुत अच्छा नहीं। उस समय संभवतः हमारे पास दिव्यांग जैसा शब्द नहीं था। हम अंधे, काने, लूले, लंगड़े, बहरे शब्द का प्रयोग करते थे। मुझे याद है कि अभी भी हम जब गणेश जी की स्तुतियां गाते हैं तो उसमें कहते हैं, अंधन को आंख देत, कोड़ेन को काया, लंगड़ेन को पैर देत, बांझन को माया, एंड सो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी जो हमारी इस तरह की लोकोक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं, आज उसमें परिवर्तन की बात की जा रही है।
और मुझे लगता है कि वह परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकोक्तीय मुहावरे का संदर्भ उस समय का संदर्भ उस समय गढ़ा गया था। आज यदि हम कह दें किसी को कि ये मुंह और मसूर की दाल, तो पूछता है भाई मसूर की दाल में ऐसी क्या खासियत है क्या? या हम कह दें कि भैया मुझे इतना चाहिए कि मेरी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। आज दाल खरीदना उतना सस्ता नहीं है, एक गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कई बार लगता है, और हम जो इस विषय के लोग हैं, अध्येता है, आपस में चर्चा भी करते हैं कि उन मुहावरे और लोकोक्तियों में अब परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हम पहले कहते थे कि पुत्रवती भव, तो अब वहां पुत्र का अर्थ पुत्र नहीं है, अब हम संतति, तुम्हारे जल्दी संतति हो, तुम्हारा परिवार बढ़े, उस तरह के हमने उसमें परिवर्तन किए हैं। सच है, जो सब कुछ अतीत है वह एज इट इज नहीं लिया जाता। सिखाया भी गया, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शील का मोह मृत्युपद होता है। तो हम उस जीर्णताशीलता को छोड़ते हुए, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगी जयशंकर जी, हमें उन संदर्भों को रेखांकित अवश्य करना चाहिए कि उस समय जो कहा गया, उस समय जो मुहावरा गढ़ा गया, उस समय जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बनी, उसका संदर्भ क्या था, उसका प्रसंग क्या था। आज मामा अपने भांजे भांजे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, शायद सबसे अधिक प्यार भी वही करता है, लेकिन कंस और शकुनी जैसे मामा जो अपनी बहन का घर बिगाड़ते हैं, वो तो तब भी गलत थे और आज भी गलत ही है। और बहुत कहा जाता है कि जो घर स्त्री के मायके से रिमोट से चलते हो, उनमें कभी भी सुख शांति नहीं होती। अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि आपका एक परिवार है, उसमें बहुत अधिक शकुनी जैसे भावों का दखल होगा, तो निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं आएंगी, परिवार बिखरेंगे। तो जो गलत है उसको ना लें, लेकिन जिनके संदर्भ सही है उनको उसी रूप में लेने में हमें कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। और संदर्भ ये भी है कि उन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की अर्थ और प्रसंग बताए जाने बहुत आवश्यक है। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद मैडम। तभी अर्थ प्रकट होगा। बात बिल्कुल ठीक है कि जो है अगर उसके संदर्भ और वो नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे, बहुत अच्छा। और हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान, बहुत अच्छा व्याख्यान। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। हमारे लिए भी एक प्रकार के एक आई ओपनर है ये सब। अगर हम इस संस्कृति के बारे में ऐसे कहें तो लोग हमें हाशिएकृत कर देता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर भी आप चंद शब्द बोले तो अच्छा रहेगा। मैं केरल से प्रिया बोल रही हूँ टीचर। म्यूट है मैडम, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ प्रिया जी, मैं जानना चाहती हूँ आपने किस विषय पर कहा कि किस विषय पर बोलना चाहिए? नहीं, विषय यह है कि हम संस्कृति के बारे में जब भी हम बात करेंगे ना, तो हाँ। लोग कहेंगे कि हाँ, ये संस्कृति कौन सी संस्कृति है भारत के लिए, भारत की अपनी कौन सी संस्कृति है। और वैसे ही एक प्रकार की मजाक की बात करते हैं। और एक प्रकार से कहें तो हम कहेंगे ना, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, तो हाँ ये वाद है आपका, मनुवादी है, ऐसे कहेंगे। तो इस पर हम क्या बताएंगे? बहुत सुंदर प्रिया। जो ऐसा कहते हैं वे सच में अपनी संस्कृति को नहीं जानते। अब जो नहीं जानते वो कुतर्कों से, अपनी इन बातों से केवल आलोचना कर सकते हैं। आज तो पूरे देश का जो माहौल है वो आप देख रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन मुझे लगता है संस्कृति कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम बातों से उड़ा सके। आज भी भारतीय संस्कृति में जिन मूल्यों को रोपित किया गया था, आज वह सब ऐसे के ऐसे ही हैं। आज भी हम सत्यवादी के लिए हरिश्चंद्र को ही चुनते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसने बहुत चोरी की हो, वह भले ही थोड़े दिन फल जाए, लेकिन वह हमारे लिए उदाहरण और नजीर नहीं बना करता। हमें ऐसे आक्षेपों से, ऐसी आलोचनाओं से, ऐसे कुतर्कों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें इतनी आवश्यकता जरूर है कि हम स्वयं अपने को इतना समृद्ध करें, अपना अध्ययन करें, हम अपने वेद पुराणों को पढ़ें, हम अपनी सांस्कृतिक ग्रंथों को पढ़ें, हम रामायण महाभारत को पढ़ें, हमारे संदर्भ मजबूत हों, तब हम अपनी बात को आसानी से रख पाएंगे। प्रिया जी एक बहुत बड़ा कारण है, जो इसके लिए जानकार भी है, जो सुख भी है, वह भी पूरी जानकारी नहीं रखते।
अभी हम जब पटना से लौट रहे थे तो एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी और केवल वो एक संदर्भ था, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी इतनी इतनी लंबी व्याख्या की गई और बाद में पूछा गया कि इसका क्या है। सब तरह की बातें आती हैं, लेकिन जो आस्था और विश्वास वाले होते हैं वो उन बातों को पकड़ते हैं जिससे हम आगे जाए। कौन कह रहा है, इसलिए मैं फिर बार बार दोहराऊंगी, हमें जब तक संदर्भ का ज्ञान नहीं है कि किस संदर्भ में क्या कहा गया, तब तक हम अपनी बात को साबित नहीं कर सकते। हमारा अध्ययन विशाल होना चाहिए, हमें गहराई से उन संदर्भों को पढ़ना चाहिए जो आज इस बात को हवा में उड़ा रहे हैं। संभवतः वे नहीं जानते कि भारतीय संस्कृति के मूल्य इतने अधर में नहीं है कि वो किसी आंधी से उड़ जाए। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज पूरे विश्व में जब हमने अपनी पाठशालाओं को आनंदशाला बनाने की बात की है, वह विश्व एकांत में अपने लड़ाई झगड़े में इतना फंसा हुआ है, वो भारत की तरफ देख रहा है। आपको मालूम भी हो कि जितने विदेशी हैं वो भारतीय लड़के से क्यों व्यवहार करना चाहते हैं। वो कहते हैं परिवार की संकल्पना है तो परिवार मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ से अलग नहीं मिलेगा। अलग बात है कि हम अपनी संस्कृति का उल्लंघन करते हुए पाश्चात्य प्रभाव में आते हुए वृद्धाश्रम बनाने की बात कर रहे हैं, अनाथाश्रम आने की बात कर रहे हैं। हम पैसे को सब कुछ मांगने लगे हैं। घर में 4 लोग हैं, 4 पैसा कमाते हैं। घर की संकल्पना हमारी टूट रही है, यह हमारे लिए दुखद है। आज नहीं तो कल हमें लौटकर अपनी उसी संस्कृति की ओर जाना होगा जिसके लिए कहा गया संस्कृति प्रथमा विश्व। वो हमें संस्कारित करती है, उससे हम वो नहीं जा सकते। आज हमारे पास प्रभाव दूसरा है। आज हम धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आज हमारे लिए भौतिक चीजों की संकल्पना बहुत अधिक है। यदि मेरे पास बहुत अच्छी सुंदर पोशाक नहीं है, आप मेरे घर में आती है, मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड फर्नीचर नहीं है, तो हो सकता है 2 दिन के लिए आपके में अरे मैडम तो ऐसी है। लेकिन जब आप 1 घंटा किसी से बात करती कहती नहीं नहीं भाई उनमें कुछ है, तो आप इस बात से प्रिया जी बिल्कुल परेशान मत होइए कि लोग ऐसा ही कहेंगे क्योंकि लोगों के पास सच का ज्ञान नहीं। वो सत्य बात को बताना है। यदि हम इतने लोग, मेरे ख्याल से शायद 60 से ऊपर लोग इसमें जुड़े गए हैं, हम इतने लोग भी अपनी अपनी बात को यदि पुष्टि के साथ कहेंगे, तर्क के साथ कहेंगे, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि सामने वाले तक हमारा संदेश नहीं जाएगा। जयशंकर जी, एक मेरी जिज्ञासा थी। जी स्वागत। 1 मिनट जयशंकर जी, इतनी मुखरता के साथ बीना जी जब बोलते हैं ना, हम सबके लिए जो है बहुत ही एक सकारात्मक भावना या सकारात्मक भाव जो है हम सबके दिल में जाग जाते हैं। यही आपकी जो खूबी भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो वाणी में जो मुखरता है वही स्त्रियों के लिए भी होनी चाहिए और पूरे भारतीयों के लिए भी होनी चाहिए। हम सब आपके आपसे बहुत आभार प्रकट करते हैं मैडम। थैंक यू सो मच जयशंकर जी। और मंजुनाथ जी आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत साधुवाद और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और हाँ सर, एक मेरी जिज्ञासा थी मैडम। जी स्वागत है सर। जैसे एक व्यक्ति जो लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करता है और दूसरा जिसके लिए प्रयोग करता है, तो क्या दोनों के एक मानसिक स्तर का होना जरूरी है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जिसके लिए कहा उसको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि फारसी भी एक अलग विषय है। ठीक वैसे ही जैसे कि कटाक्ष और व्यंग के लिए समान मानसिक स्तर का होना जरूरी है। जी संदीप जी, आपकी बात दूसरे तक सही अर्थ में तभी पहुंचती है जब उसको उसका भान हो। यदि आप ऐसे लोगों के अपने बात कह रहे हैं जिनको उसका कोई संदर्भ ज्ञात नहीं है, तो आपके सारे कटाक्ष, सारे व्यंग, सारी लोकोक्ति, सारे मुहावरे का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होगा और वो ऐसा मूड बैठा रहेगा क्योंकि उसको तो उसका अर्थ ही नहीं पता है। आपने कह दिया क्यों सींग कटाकर बछड़ों में मिलते हो, अब वो उसका अर्थ ही नहीं जानता। या आपने कह दिया बैल ब्याएगा नहीं तो बूढ़ा नहीं होगा क्या। तो बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम जब अपनी बात कहते हैं तो सामने वाले का स्तर भी देख लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरे व्यंग को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अब मैंने जो एक मुहावरे का प्रयोग किया है कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने छठी ही शब्द नहीं सुना हो, जिसे मालूम ही ना हो कि छठी पूजन होता है, वो कहेगा छठी का दूध क्या देगा, वही क्या शब्द कह रहे, हमने तो डिब्बे का दूध किया है, हम नहीं जानते सब।
तो आप समझिए कि आपकी बात ठीक है कि हम जिसके आगे शब्दों का, इन मुहावरों का, लोकोक्तियों का, व्यंग का, कटाक्ष का प्रयोग करते हैं, उसको ये सब जानना चाहिए, और वो नहीं जानता तो हमारी बात को उतनी गंभीरता से ग्रहण नहीं करेगा। जी मैडम, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और किसी प्रतिभागी साथी का कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी मैम स्वागत कुछ है ऐसे पुजारी जी। मैम कुछ ऐसी लोकोक्तियां हैं जिनका कि अर्थ हमको भी समझ में नहीं आता, तो हम उनको विद्यार्थी को कैसे समझाएं? जैसे टेढ़ी खीर होना, अब खीर तो बहुत अच्छी चीज है, अभी टेढ़ी खीर होने का क्या संदर्भ हो सकता है? इसी प्रकार जलेबी बनाना, रायता फैलाना या दांत खट्टे करना, ऐसे बहुत सारी लोकोक्तियां जिनका अर्थ हमको खुद ही पता नहीं होता, विद्यार्थी को समझाना तो और भी कठिन है। हाँ विपिन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये टेढ़ी खीर, रायता फैलाना, सच में मैंने कहा ना कि जब तक हमें इनका संदर्भ नहीं है तब तक वो जब हम कहते हैं उतना प्रभाव छोड़ते नहीं है। मुझे लगता है कि जो हिंदी के अध्येता हैं उन्हें इन सबको जानना बहुत आवश्यक है, और इन हर कहावत, मुहावरे, लोकोक्ति का खासतौर से लोकोक्ति के पीछे तो कहानी है। अब आपने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो भाई खंबा क्या बिल्ली नोच सकती है? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो उसकी जो चूहे वाली कथा है, वो संदर्भ तो आपको जानना ही होगा। नहीं जानते, मैं कुछ सहायता कर सकूंगी तो मैं अवश्य बताऊंगी। मैंने कोशिश की है कि जो हमारे लोकोक्ति मुहावरे हैं उसके पीछे के, क्योंकि जब हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो जो आपने कहा कि भाई वो खीर टेढ़ी है उसको कैसे जानेगा, उसका संदर्भ था कि उसको कहा गया कि भाई खीर खाओ, उसने कहा कैसी होती है, उसने कहा सफेद होती है। तो सफेद की वो अंधा व्यक्ति था, कल्पना नहीं कर पा रहा था, तो उसने एक सफेद हाथी की कल्पना कर ली। उसने पूछा इसमें क्या पड़ा होता है? अब वो चावल को कैसे समझे? तो जब उसने सारी बातें सुनी, उसने कहा मुझे खीर नहीं खानी है, तो बड़ी टेढ़ी सी चीज है। वो देख नहीं सकता था, उसको वो अनुभव नहीं कर सकता था। रायता फैलाना, आप कभी अपने घर में, अब तो रायता का संदर्भ हो गया, थोड़ा गाढ़ा होता है। रायता होता था पानी जैसा, और जिसमें खूब मिर्च बूंदी डाल दी जाती थी, विवाह में परसा जाता था। अब वो फैल गया तो उसका बटोरा नहीं जा सकता था, तो था कि भाई तुमने रायता फैला दिया, नहीं काम बिगाड़ दिया, अब ये कभी पूरा नहीं हो सकता। तो सच कहा विपिन जी आपने कि जब तक हमें उनके स्वयं अर्थ नहीं मालूम होंगे तब तक हम उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, और उसके अर्थ गंभीर को भी नहीं पकड़ पाएंगे। जब हम ही नहीं पकड़ पाएंगे तो हम दूसरे से उम्मीद कैसे करेंगे? हो सकता है मैंने भी आज बहुत सारी जिनका उल्लेख किया आप में से कईयों को समझ में आया, हालांकि मैं उसकी पूरे संदर्भ और कहानी के साथ लेकर बैठी थी, पर मुझे लग रहा था मैंने हर की कहानी बतानी शुरू की तो शायद ये बहुत विस्तार हो जाएगा, 2 घंटे में मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने कहीं कहीं उसको संक्षेप किया। लेकिन फिर भी कभी मौका मिलेगा तो मैं कम से कम 20-25 को लेकर उनकी कहानी के साथ, अंतर कथा के साथ अवश्य प्रस्तुत करूँ। जी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी साथी के कोई प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा है आज का, बहुत नए तरह से सोचने समझने की एक विचार दृष्टि मिली है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता और समस्त प्रतिभागी साथियों समस्त के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत धन्यवाद जसवंत जी। आज की गंगा कावेरी व्याख्यान माला की इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का जो अवसर दिया गया उसके लिए मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय मैडम बीना शर्मा जी का जो है व्याख्यान रहा है। मानव जीवन से जुड़ी हुई जो सहज जीवन की अनुभूतियां हैं, हमारी दिनचर्या में जो समाई हुई हैं, उन चीजों को जब साहित्य में हम लाते हैं, सांस्कृतिक पक्ष तो साहित्य में साहित्यकार लाता है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, पाठक के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में उसका जब आस्वाद लेते हैं, उस समय इन चीजों को हमें समझने की जरूरत पड़ती है कि बिना संदर्भ के हम उन चीजों को समझ नहीं सकते। तो संस्कृत से व्यक्ति कटा नहीं रहता है, तो साहित्य में जब उसका संदर्भ आता है तो जुड़ जाता है, लेकिन अगर वो दूसरे भिन्न संस्कृत का होगा तो उसको तो काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी। लेकिन आज का ये जो व्याख्यान है ये साहित्य के शिक्षकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापन, साहित्य अध्यापन की जो विधियां हैं वो विधियां बिना पढ़े हुए लगभग हम 100% जो 100%
हिंदी में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को कोई प्रशिक्षण मिला नहीं है। स्वतः संप्रेरित ढंग से जो हम समझ पाते हैं, या हमारे गुरुओं के द्वारा, या हमारे जिस स्कूल में हमने अध्ययन किया है उच्च अध्ययन संस्थानों में, वहाँ की जो परिपाटी और परंपराएं रही हैं, उन्हीं के जो है दबाव प्रभाव और उसके विकास को लेकर के ही आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आज के इस व्याख्यान से ये चीज महत्वपूर्ण निकल करके सामने आ रही है कि छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं हमारे जीवन की, हमारे पूर्वजों की वो जो सैकड़ों साल की अनुभूतियां मुहावरे के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में हमारे पास है, वो स्वयं अपने आप में एक पाठ है। उसके पुनर्पाठ की और उसको जो प्रस्तुतिकरण साहित्य के माध्यम से होगा, तो हमें पुनः उस मूल भावना को समझने की आवश्यकता होगी, जहां से उसका जन्म हुआ है, जहां से उसका उत्सव हुआ है। बिना उन उत्सव और संदर्भों को ग्रहण किए हुए हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन के जो मानव मूल्य हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो साथ साथ चलने की बात आपने भारतीय संस्कृति को लेकर के, जो है भारतीय संस्कृति का लगभग एक आईना, एक दर्पण मैडम ने अपने पूर्व वक्तव्य में ही रख दिया था। बाद में आपने मुहावरों लोकोक्तियों की चर्चा की है, लेकिन जिस सांस्कृतिक संदर्भ की चर्चा आपने की है और वो भी साहित्य अध्यापन के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि साहित्य में अध्यापन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है व्याख्या, और वो हमको बचपन से ही, लगभग छोटी कक्षाओं से ही और एमए तक की कक्षाओं तक ये कार्य करना पड़ता है। पहला प्रश्न ही रहता है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक लिखते पढ़ते हुए हमें कहीं व्याख्या क्या होती है, उसकी मानकता क्या है, किस तरह से हम बहुत अच्छी व्याख्या लिख सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा हिंदी के विद्वानों ने विचार नहीं किया। लेकिन 80-85 के बीच में कहीं एक वर्कशॉप आगरा संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने ही व्याख्या के ऊपर करवाया हुआ था, जिसमें पत्रिका में मैंने पढ़ने का मुझे मौका मिला था, जो संस्थान की पत्रिका है। तो मुझे लगा कि आज दोबारा एक नई चीज साहित्य अध्यापन के क्षेत्र में जो है प्रस्तुत किया है आदरणीय निदेशिका महोदय ने, तो बहुत अच्छा संदर्भ था। तो ये आज का जो व्याख्यान है, बड़ा अद्भुत व्याख्यान है, और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा मार्गदर्शक रहेगा कि अपने साहित्य अध्ययन अध्यापन में और स्वयं आस्वाद लेने में हम साहित्यकारों के आत्मा तक तभी जा सकते हैं जब हम इन चीजों को समझ पाए, उन गुत्थियों को खोल पाए। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े व्यस्तता में आपने एक समय निकाला गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के लिए। उसके प्रति हम सब आयोजक मंडल की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही इस मंच पर उपस्थित इस समय जो हमारे आदरणीय विद्वतजन हैं, जो शोधार्थीगण हैं, जो हमारे प्राध्यापक साथी हैं, जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, जैसे चीन से भी देखिए विवेक जी जुड़े हुए थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो व्याख्यान में हमारे उपस्थित हैं आभासी मंच पर, उसमें डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, विवेक मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर दमयंती तिवारी जी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर जो है विपुल राम पगारे जी, डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, सागर चौधरी जी महाराष्ट्र से, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, भवानी अश्विनी कुमार जी, अच्युत शुक्ल जी, एस ए मंजुनाथ जी, डॉक्टर ऋषा पटेरिया जी, डॉक्टर अरुण हेरिवा जी, डॉक्टर शिवानी साहा जी, डॉक्टर सुरेश्वरी शर्मा जी, छाया माली जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ऐसे में जो है यही कहा जा सकता है, जैसे हम नदी नहीं बना सकते, पेड़ नहीं बना सकते, सूर्य का निर्माण चलो कृत्रिम ढंग से चीन ने कर लिया है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जब नदी नहीं बना सकते, पहाड़ नहीं बना सकते, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे जो सांस्कृतिक शब्द हैं, उन शब्दों का भी निर्माण हम अचानक नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जो है एक अनगढ़ पत्थर है जो गोमुख से चलता हुआ जो है यहाँ तक आ रहा है, जो है घाटी तक, नीचे तक, तो वो अपने आप में कोई शेप पा जाता है, कोई रूपाकार पा जाता है। तो शब्द तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनके रूपाकार में परिवर्तन आ रहा है, नए नए अर्थ भरते जा रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, उनके पुराने अर्थों के साथ नए अर्थों का जो समावेशन हो रहा है, उनको भी समझने की आवश्यकता है। पुराने अर्थों को बिना समझे हुए हम नए अर्थों के पास नहीं जा सकते हैं। तो इन सारे चीजों को आज एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर डॉक्टर बीना शर्मा जी ने एक नया उपक्रम किया है। मैं निदेशिका महोदय का जो समय निकाल करके आज इस मंच पर उपस्थित होकर के उन्होंने हम सबको अभिभूत किया है और नए तरीके से संपृक्त किया है नई ज्ञान से, मैं उनके प्रति पूरी जो है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मंच पर उपस्थित सारे लोगों के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों के जो है सहयोग से ये मंच लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अपने एक निश्चित गंतव्य की ओर पहुंचने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार मैडम को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन हेतु बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।